डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार हो रहा है और डॉक्टरों के साथ एक तरह से अविश्वसनीयता भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि नॉर्मली है कि साहब डॉक्टर भगवान है। अब आपका मरीज का सब कुछ ठीक हो रहा है तो भगवान है, लेकिन जरा सी कहीं अगर चूक हो गई है तो वो भगवान की बजाय जो है बिल्कुल वो जल्लाद बना देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र, आप देख रहे हैं अभय केसरी। आज हम मौजूद हैं यूपी के जनपद अमरोहा में और हमारे साथ चिकित्सा जगत में एक ऐसा नाम जिनकी अपनी अमरोहा ही नहीं वरन मुरादाबाद मंडल में एक अपनी अलग पहचान है। ऐसे चिकित्सा जगत में अमरोहा में पितामह डॉक्टर शिशुपाल सिंह पेसल जी, हम उनसे बात करेंगे चिकित्सा के बारे में। क्या वर्तमान कंडीशंस हैं, क्या वर्तमान में चिकित्सा को लेकर अमरोहा में क्या संभावनाएं हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर, उस सब पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका अभय केसरी के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक तो हमारे दर्शक, चूंकि मैं जानना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक हैं लाखों लोग देखते हैं कि अमरोहा में कितना समय आपको यहाँ चिकित्सा जगत में काम करते हुए हो गया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अमरोहा में ये तो देखिए करीब 47 ईयर्स मुझे यहाँ पे काम करते हुए हो गए। यानी मार्च 79 में मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था और इस तरह से करीब 47 ईयर्स जो है मुझे काम करते हुए यहाँ पे हो गए। सर, यदि बात करें, आपने बताया कि 47 ईयर आपको यहाँ काम करते हुए हो गए, उन परिस्थितियों में और आज के इस दौर में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, दो चीज़ों का उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। एक तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा फर्क आया है। जो मेडिकल साइंस उस वक्त थी उसमें आजकल बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत से ऐसे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, ऐसी मशीनरी आई है, ऐसी चीज़ें आई हैं जिनकी वजह से हर क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र है, चाहे सर्जरी का क्षेत्र है, या चाहे हमारी जो ये लेबोरेटरी है उनकी जाँच वगैरह का क्षेत्र है, वो सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा धरती आसमान का फर्क जो है तब में और अब में आया है। तो एक तो ये अंतर आया है। दूसरे, जो लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें बड़ा फर्क आया है। तो उसके फर्क आने से मेडिकल जगत पर ये फर्क पड़ा है कि लोग बेटर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, झाड़ फूंक कराते थे या क्वैक्स के पास जाते थे, वो लोग ज़्यादातर अब इस कंडीशन में हैं कि वो अच्छे डॉक्टर्स के पास जाके, अच्छे अस्पतालों में जाके अपना इलाज करा सके। तो ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इस समय में बहुत बड़ा अंतर इन चीज़ों में आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया सारी चीज़ों के बारे में, हम ऐसी कुछ समस्याएं क्या, चूंकि अमरोहा एक तरह से एनसीआर के भी नज़दीक है और एक मुरादाबाद डिवीजन का एक जनपद है, हालांकि पहले मुरादाबाद में था हमारा ये जनपद, तो मतलब ऐसी कौन सी दिक्कतों का, किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, क्या कोई साझा करना चाहेंगे? नहीं, इससे तो कोई दिक्कत का ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनका अपना अलग अलग हिसाब होता है। मान लीजिए आप अपने किसी भी काम को ले लीजिए, यानी अपनी मार्केटिंग को ले लीजिए। अब मैं अपनी बात कहूँ, मैं ज्यादातर मार्केटिंग दिल्ली से करता हूँ, मैं अमरोहा से तो नहीं करता। तो पेशेंट्स का भी यही हिसाब है। अगर किसी को दिल्ली जाना है तो वो दिल्ली जाएगा, अगर किसी को मेरठ जाना है तो मेरठ ही जाएगा। और लाइकवाइज अगर किसी को हमसे इलाज कराना है तो हमसे ही कराएगा। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब जगह अपने अपने हिसाब से काम चलता रहता है और वो चलता रहेगा। ये तो सब इस तरह से रहेगा। सुविधाएं पहले के मुकाबले यहाँ भी बहुत बड़ी हैं और बड़े शहरों में बढ़ रही हैं सुविधाएं। तो अपने अपने हिसाब से यहाँ भी उतनी सुविधाएं हैं जितना यहाँ का मरीज हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे चूंकि वर्तमान में यदि बात करें, जो गर्मी का सीजन है, मई का महीना है, बहुत सारी दिक्कतें जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो बच्चों में रही हो, बड़ों में रही हो, बहुत सारी दिक्कतें भी सीजन में आती गर्मी के साथ साथ। और चूंकि आगे बरसात का मौसम आने वाला है, तो क्या कुछ कहेंगे आप, थोड़ा इसके बारे में बताइए। गर्मियों में तो हीट स्ट्रोक है और हीट एग्जॉशन है, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन गर्मी होने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो इन्फेक्शन होने की वजह से फूड इन्फेक्शन है और बाकी इन्फेक्शन है। तो ओवरऑल इन्फेक्शन का रेट जो है खासतौर से बरसात में और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन गर्मियों में भी उस चीज़ का असर पड़ता है। तो ये चीज़ें, सब चीज़ें स्वास्थ्य से मतलब रिलेटेड हैं, असर पड़ता है इन चीज़ों का। डॉक्टर साहब, हमने जो है वो दौर देखा जब कोरोना जैसी महामारी भयानक एक तरह से आपदा के रूप में हम लोगों ने देखी। और अभी मैं चर्चाएं देख रहा था, मैंने लगातार एक चैनल पर देखा कि कोरोना को लेकर कुछ, जैसे एनसीआर वगैरह में या महाराष्ट्र में या आंध्रा में या तमिल वगैरह में, वहां पर कुछ कोरोना के पेशेंट भी मिले हैं।
तो क्या लग रहा है, क्या कोरोना दोबारा से मतलब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको? थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा जहां तक सोचना है, कोरोना दोबारा तिबारा की बात नहीं है। कोरोना कभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना चल तो रहा ही है, लेकिन वो पहले कुछ इतने नेग्लिजिबल केसेस होते रहते हैं बीच बीच में, जिनको जो बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं आते हैं। तो लेकिन अब अगर किसी वजह से वो बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ रहे हैं तो बढ़ नहीं सकते, और ज्यादा भी बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में खास तौर से बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि इसको आगे न बढ़ने दिया जाए। यही मैं तो सोच सकता है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जैसे आपने बताया, लगातार देखा गया है कि एक तरह से मतलब चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, शहर हो, आए दिन देखा गया है कि बहुत सारे जैसे झोला छाप चिकित्सक हैं और बड़े लेवल पर मतलब एक तरह से खोला जा रहा है, या कुछ ऐसी क्या संभावनाएं आपके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला आया है जिससे, या क्या उनसे दिक्कत क्या हो सकती है सर? तो उसके बारे में क्या बताइए। देखिए, झोला छाप वाली जो प्रॉब्लम है, हाँ ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है जी। अब जब हमारा हर आदमी जी इस कंडीशन में नहीं है जी कि वो हर छोटी मोटी चीज के लिए शहर जाए, बड़े डॉक्टर के पास जाए, तो कहीं ना कहीं तो उसको दवाई टाइम बे टाइम लेनी ही पड़ती है। तो झोला छाप को आप समाज से अलग नहीं कर सकते, मेरा अपना ये मानना है। और वो अपने हिसाब से जो सेवा दे रहे हैं वो ठीक ही दे रहे हैं, लेकिन अब फर्क यही पड़ता है कि कभी कभी वो अपनी हदों से बाहर निकल जाते हैं, और वो कभी कभी वो ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि मरीजों को नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसा उन लोगों को समझाया जाए, उन लोगों को पढ़ाया जाए, या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि भाई वो अपना जितना कर सकते हैं, जो उनकी लिमिट है उसी लिमिट में रह के काम करें, तो वो समाज के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार से कोरोना काल में जो है हमने देखा कि बहुत सारे चिकित्सक जो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर थे नहीं मिल पाए, या फिर कहें कि मतलब उतनी मतलब तन्मयता के साथ काम नहीं कर पाए, तो जो झोला जिनको बोला जा रहा है चिकित्सक वाला गांव लेवल पर, वो लोग अवेलेबल थे, और इस कारण से कहीं ना कहीं कोरोना काल में बहुत सारी जानें हम लोग बचा सके, ऐसा कुछ। हाँ, ये बात तो है कि उस टाइम में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी बंद हो गए, बहुत सारे बड़े डॉक्टर से उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इवन मैंने खुद भी काम नहीं किया, मैंने पूरे एक साल तक मैंने काम नहीं किया, क्योंकि कोरोना का डर तो एक असली है जी। हमारे, और उसमें ये हुआ भी, हमारे साथ के एक दो लोग उस बीच में चले भी गए। तो इसलिए वो एक तरह से ऐसी स्थिति कि उसमें सभी के लिए भारी रिस्क था। और इन लोगों ने जब बड़े डॉक्टर्स नहीं मिले तो छोटी जगहों पे लोगों ने इलाज कराए, तो वो उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से मैं समझता हूँ ठीक ही था, और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से कोरोना काल में भी हमारे देश ने मतलब आपदा से हम लोग बाहर निकले, हमारे देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, यदि हम इसकी बात करें और दुनिया में दूसरे देशों की बात करें, तो आप हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था को मतलब किस पायदान पर आप देख रहे हैं? हमारी चिकित्सा व्यवस्था जो है वो ऊपरी पायदान पर है, क्योंकि आप आज के टाइम में जो यहाँ पे जो चिकित्सा का स्टैंडर्ड है, जो लोगों को शिक्षा दी जाती है, वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है। और जहाँ तक मैं विदेशों की बात करूँ, वहाँ पर भी मैं गया हूँ, अमेरिका भी, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, तो वहाँ पर चिकित्सा की अपनी समस्याएं हैं। मसलन अगर मरीज को आप प्रॉब्लम तो इस वक्त है, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। इवन मैं बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर खुद हैं, उनको खुद को अगर प्रॉब्लम है तो वो खुद अपॉइंटमेंट ही नहीं उनको मिलता। तो हमारे यहाँ तो अगर आपको अब जरूरत है तो अभी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और एफिशिएंसी में हमारे डॉक्टर किसी से कम नहीं। तो चिकित्सा व्यवस्था में मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी आगे हैं, किसी पीछे नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जिससे देखा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं उनका जो एक परामर्श जो शुल्क होता है, एक पेपर जो बनाते हैं, मतलब बहुत महंगा है। खासकर यदि हम मुरादाबाद की बात करें तो ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनका 3,000, 3,500, 2,500, 2,000 जैसा जो है वो लोग लेते हैं। क्या इतना होना चाहिए महंगा? क्योंकि आम आदमी तो अफोर्ड कर नहीं पाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सवाल बड़ा मुश्किल सा है इसमें कुछ कहना, क्योंकि जो फीस कोई भी डॉक्टर अपनी तय करता है जी, तो वो खुद को, अपने आप को उसमें असेस करता है कि भाई मैं इस योग्य हूँ और इतनी फीस में लोगों से ले सकता हूँ। अब भाई ये तो फिर मरीज को देखना है कि वो उसे अफोर्ड कर सकता है तो जाएगा, नहीं कर सकता तो नहीं जाएगा। अब ये पैमाना कैसे बनाया जाए कि भाई ये ज़्यादा ले रहे हैं, कैसे आप किसी को करेंगे? वो बड़ा मुश्किल है ये तय करना कि भाई कौन डॉक्टर ज़्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है।
हाँ। अब कोई फ्री करे तो अच्छी बात है, मरीज तो चाहता ही है कि कम से कम में हो, लेकिन डॉक्टर की भी अपनी एक मजबूरी है या उसका अपना भी व्यवसाय है, तो उसी के हिसाब से लेगा। अच्छा सर, तो महंगा नहीं कह सकते मेरा महंगा नहीं कह सकते। हाँ। अच्छा सर, क्या आप भी आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए इस प्रकार से कोई मतलब निःशुल्क या पेपर नहीं, मतलब पर्चा नहीं बनना, क्या इस तरह के कुछ आप भी करते हैं इस तरह कुछ? देखिए, इस तरह का तो मैं नहीं करता हूँ, जी। लेकिन मैं अपने ट्रीटमेंट में बहुत कंसेशन करता हूँ। जैसे ऑपरेशन है, उसमें जितना मैं देख लेता हूँ, कौन नहीं दे सकता तो मैं उनको काफी छूट दे देता हूँ। कहीं ना कहीं गरीबों को। गरीबों को मैं इस चीज का ध्यान रहता है, और ज्यादातर मरीज हमारे गरीब ही होते हैं। और मतलब मेरा ऐसा तो है नहीं कि इतने लेने ही है, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया भाई हाई फीस लेते हैं, तो मेरे ऐसा नहीं है। अगर मरीज लगता है कि हम बाकी नहीं दे पाता तो उसको उसी हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ। तो ये तो हम दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई ठीक है, किसी का काम हो जाए, हमारा भी खर्चा पानी चल जाए और किसी को तकलीफ भी ना पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य रहता है। क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या कोई विशेष संदेश आम जन को, हमारे जनता के आम जो लोग हैं उनको कुछ देना चाहेंगे आप? देखिए, आम जनता को तो मैं यही कहूंगा कि भाई स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखें। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें। और एक जो नई एक बात सामने आज समाज में आई है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टरों के साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह हो रही हैं। डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है और डॉक्टरों के साथ एक तरह से अविश्वसनीयता भी बढ़ती जा रही है। तो वो उस तरह का जो है वो नहीं होना चाहिए। और जिस तरह का एक पेशा है, डॉक्टर्स को भी अपना गरिमा उस तरह मेंटेन रखनी चाहिए और मरीजों को भी उसको उस तरह से ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई अब ऐसा जैसे कि नॉर्मली है कि साहब डॉक्टर भगवान है, अब आपका मरीज का सब कुछ ठीक हो रहा है तो भगवान है, लेकिन जरा सी कहीं अगर चूक हो गई है तो वो भगवान की बजाय जो है बिल्कुल वो जल्लाद बना देते हैं। वो वाली सोच जो है वो ठीक नहीं है। समाज में उसको चेंज करना हो, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कम से कम जो है इस तरह का बिहेव ना जो कि आजकल काफी चल रही है, वो गलत है। आप थे डॉक्टर शिशुपाल बैसल जी, जो पिछले 47 वर्षों से अमरोहा जनपद में चिकित्सा सेवाएं आम जनता के लिए दे रहे हैं। आपने बताया किस प्रकार से अमरोहा में वो आम लोगों के लिए सुलभ हैं और जिस समय भी उनकी आवश्यकता लोगों को पड़ती है वो उनके बीच होते हैं। गरीब जो पेशेंट हैं वो उनके पास जब पहुंचते हैं तो आप उनको भी जो है कंसेशन करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं दवाइयों में उनको छूट करते हैं, उनको जो है लाभ पहुंचाते हैं। ऐसा कहना है डॉक्टर शिशुपाल सिंह बैसल जी का। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ डॉक्टर नरेंद्र, अमरोहा।